क्योंकि उसको सत्ता में बने रहना है, ठीक है। और अब क्या है, ट्रंप को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। वो जबरन कह रहा है कि भाई यहाँ से फेस सेविंग हमें करना है और मैं सीज फायर करवा देता हूँ, अब चुप रहो। ईरान कह रहा है मैं आखिरी वार करूंगा। जीत है। जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान एक सुपर पावर बन के उभरा है और उसने वाकई में दिखा दिया है कि जो वीटो पावर थे, जो नेटो पावर्स थे, उनकी बुली अब नहीं चलने वाली। जो ये धौंस दिखाते थे कि हम न्यूक्लियर पावर हो सकते हैं, तुम नहीं हो सकते। मुझे ये बताइए कि ईरान तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का संधि करने वाला था, वो उसमें हस्ताक्षर कर चुका है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को अपने यहाँ आने देता है, इवन कि यहाँ से उसको न्यूक्लियर पावर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अंदर उसकी यहाँ से बाकायदा इंस्पेक्शन होती है। लेकिन इज़राइल ना एनपीटी का यहाँ से संधि करता है, ना इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को आने देता है, ना कोई इंस्पेक्शन होता है, ना ये दुनिया को बताता है कि हमारे पास एटम बॉम्ब कितने हैं। तो बताइए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कौन है पूरे रीजन के लिए? इज़राइल है, क्योंकि इज़राइल ने लगातार यहाँ से विस्तारवाद के तहत आज पूरे गोलान हाइट्स में देख लीजिए, सीरिया में देख लीजिए, लेबनान में देख लीजिए, इन सब पर हमले कर रहा है। ईरान ने तो कहीं इन्वेड नहीं किया। तो ये जो हिपोक्रेसी था वेस्ट का, ये पूरी तरीके से एकदम एक्सपोज हो गया है। अमेरिका के लोग बड़ी तादाद में, वेस्ट मीडिया भी ये कहने लगी है कि इज़राइल जो है, नेतन्याहू पिछले 30 सालों से झूठ बोल रहे हैं कि ईरान इज जस्ट 1 वीक अवे फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन, और ये 95 से चला आ रहा है। कब खत्म होगा ये झूठ? ये कब झूठ खत्म होगा? जबकि नेशनल इंटेलिजेंस की कमिश्नर खुद यहाँ से कहती है, तुलसी गबार्ड, कि भाई ईरान के पास कोई ऐसा न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी खुद कहती है कि उनके पास का ऐसा सबूत नहीं है कि वो ऐसा एक्वायर कर रहा है। एम्बिग्यूटी है। फिर इस तरह का झूठ, मुझे लगता है भारत के जो अपने नज़रिए से देखना चाहिए तो हमें ईरान का साथ देना चाहिए। हमारे सामरिक रिश्ते हैं ईरान के साथ। आपको याद होगा, इतिहास में भी देखें तो 1995 में जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, तो ईरान जो है वो भारत का साथ दे करके उसमें हमारा दिया। अगर पाकिस्तान को आप यहाँ से कमज़ोर करना चाहते हैं, एक इमिनेंट थ्रेट है हमारा, पाकिस्तान के साथ हमारी डायरेक्ट लड़ाई है, भाई हम उसके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन ईरान के साथ हमारी क्या डायरेक्ट लड़ाई? हमारे तो वो सामरिक दोस्त हैं। वो ईरान में, चाबहार में जहां हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्ट कर रखा है, वो ज़रूरी है चाइना और पाकिस्तान को यहाँ से घेरने के लिए। वरना ग्वादर पोर्ट में जिस तरीके से चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान उसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, अगर आप उसको कमज़ोर करना चाहते हैं या उससे इर्द गिर्द अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, तो हमें चाबहार, हमें ईरान की ज़रूरत है। लेकिन अमेरिका और इजराइल तो लगातार ये कह रहे हैं ईरान वैश्विक शांति के लिए खतरा है। देखिए, इजराइल तो एक वार मॉन्गर कंट्री बन चुका है। बीबी नेतन्याहू एक मीनियक हो गया है, पागलपन, एक सन की तानाशाह हो गया है, जिसके बारे में अभी कुछ दिन पहले यहाँ से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, सीनियर जो क्लिंटन थे, उन्होंने कहा कि ये ईरान पे हमला इसलिए कर रहा है नेतन्याहू क्योंकि उसको सत्ता में बने रहना है, ठीक है। और अब क्या है, ट्रंप को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। वो जबरन कह रहा है कि भाई यहाँ से फेस सेविंग हमें करना है और मैं सीज फायर करवा देता हूँ, अब चुप रहो। ईरान कह रहा है मैं आखिरी वार करूँगा, शुरू तुमने किया है तो ख़त्म मैं करूँगा। आज 30,000 इजरायली जो है रोज भागम भाग, लाखों लोग यहाँ से वहाँ पे बंकरों पे पड़े हैं। आज इजराइल को मालूम पड़ा है कि जंग की कीमत क्या होती है। उसके बेसेस उड़ा दिए गए, जहाँ पे दुनिया में वो तस्वीरें आती भी नहीं हैं। स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे हमले किए गए, जहां इजराइल सोचता था कि बहुत ज़्यादा सिक्योर लोकेशन है, वहां पे ईरान ने हमले किए। कहाँ गया आपका आयरन डोम? उसकी एफिशिएंसी 95% से घट के 60% रह गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री है ईरान के लिए, और मुझे लगता है इंडिया को उसका साथ इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये सही और गलत का फैसला। आप कब तक ये झूठ बोलते रहेंगे? ऐसा ही झूठ 2002 में बोला गया था, जब ये कहा गया था कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उसके बाद अमेरिका जो है उसमें कूदा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बुनियाद पर ये झूठ फैलाया गया, ये हवा फैलाया गया। उसके बाद 15 लाख लोग मारे गए हैं उस इराक के जंग में। आज अमेरिका में यहाँ से एक बहुत बड़ा मैगा चलता है कि यहाँ से हम किसी के देश में नहीं कूदेंगे। ट्रंप खुद उसके प्रॉमिस करके आए थे, आज क्या हो गया?
तो मुझे लगता है कि इस तरह के सन की तानाशाह पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, और इस तरह के नेतन्याहू का जो सनकपना है और ये जो मीनियाक है, इसका साथ हमें नहीं देना चाहिए। हम गांधी के देश हैं, हम दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, तो इसलिए जो अग्रेसर है उसका साथ नहीं देना चाहिए। सीज़फायर हुआ क्यों है ये, मतलब क्या वजह ये सीज़ फायर नहीं हुआ, ये जबरन, ये एक चौधराहट है, ये एक फेस सेविंग है कि भाई इजराइल के बार बार प्रस्ताव लाने के बावजूद भी ईरान कह रहा है भाई अभी समय नहीं आया है जंग रुकने, हम तय करेंगे कि जंग कब रुकना चाहिए। अब उनको लग रहा है कि हमारा तो नुकसान हो रहा है। अब जब यहाँ से उनको ये उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका जो कार्रवाई किया है वहाँ पे नतांज पे, अराक पे और क्या बोलते हैं फॉर्डो पे, वो तो एक फेस सेविंग था। उससे 6 दिन पहले ही वो सारा वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल लेके जा चुके थे, और वो कोऑर्डिनेशंस बताए गए हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस के पुराने लोग बता रहे हैं कि ये पहले से ईरान को खबर कर दिया जाए कि हम यहाँ पे हमला करेंगे। बताइए कैसा हमला था। और उसके बाद उनको ये यकीन नहीं था कि जो खाड़ी देशों में जो अमेरिकन बेसिस है उस पर रिटेलिएशन में ईरान अटैक करेगा। इतना बड़ा कदम एक 86 साल का बुढ़ा पूरे नेटो कंट्री से लड़ रहा है। सलाम है उसके हौसले और उसके जज्बे को। और आपको पता होना चाहिए कि ये आयतुल्लाह ख़ोमेनी कौन है। ये आयतुल्लाह ख़ोमेनी का रूट भारत से है। इनके परदादा जो है इसी बाराबंकी के एक गांव से निकल करके ईरान गए थे और खुमैन में जाके बस गए। उसके बाद इस आयतुल्लाह ख़ोमेनी उन्हीं के वंशज हैं। तो जो भारत से उनका इतना बड़ा कनेक्शन, इस भारत का ईरान से इतना, खामोश है ना इस पूरे मामले पर, कुछ बोल ही नहीं रही। क्योंकि स्ट्रैटेजिकली एक धर्म संकट की घड़ी है। एक तरफ आप इजराइल से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उसकी एजेंसी, उसकी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं, आप अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर आप अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं। ईरान के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट, तो मैं देखता हूँ टेलीविज़न डिबेट्स में मैंने कितने अभी 3-4 किए हैं, और जगह जगह वहाँ पे जो बात रखी मैंने देखा बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं आ रहा और ना वो बोल पा रहे हैं। उसके प्रॉक्सीज जो हैं वो आकर के उसको सपोर्ट करते हैं, जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि चलो मुसलमानों का तो ये बनता है कि भाई इंटरनेशनली ये है कि सिया सुन्नी की एक बात होती है हमेशा विवाद, उस सॉलिडरिटी में जो है हम खड़े हैं। नेतन्याहू का आयतुल्लाह ख़ोमेनी का एक देश भारत से एक रिश्ता भी है, हमारे सामरिक रिश्ते भी है, एक इस्लामिक वर्ल्ड की भी एक सॉलिडरिटी होती है उस वजह से। लेकिन ये जो अंधभक्त हैं ये किस बुनियाद पर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वहाँ उनको लात मार के भगाया जा रहा है। आपने देखा नहीं वो तस्वीरें, बंकरों में जब ये जा रहे थे छुपने के लिए तो उनको कह दिया कि भाई सिर्फ यहाँ यहूदी जा सकते हैं बंकर में, तुम नहीं जा। भाई क्या है तुम्हारा, वो बीफ का सेवन करते हैं, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, ना तुम्हारा उससे कल्चरल लेना देना, सिर्फ ये नफरत है। मैं तो कहता हूँ कि ये इनका इतना गलाजत है कि अगर आज हमारे यूएई के साथ आप देखिए, बहुत इंडिया के साथ बहुत अच्छा रहा मिशन। यूएई का अगर लड़ाई अर्जेंटीना और पेरू के साथ हो जाए ना, तो ये अंधभक्त अर्जेंटीना के सपोर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि इनके मानसिकता में ये बन चुका है कि जहाँ भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ होगा हम उसके खून के प्यासे हैं, हम उसके खून देखना चाहते हैं, उस नरसंहार को देखना चाहते हैं, और वो उसके साथ हो जाते हैं जो देश मुसलमानों के खिलाफ जहाँ पर भी नरसंहार कर। तो ये जो मानसिकता है ये पूरी दुनिया में अब देखी जा रही है। अब ये जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। भारत को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक ऐसा देश जो जेनोसाइड को समर्थन कर रहा है, एक ऐसे मुल्क के लोग जो यहाँ से गाज़ा के बच्चों के मरने पर तालियां बजाते हैं, उसके मीम पर हंसते हैं। शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। इन नागपुरी प्रोडक्ट्स की वजह से पूरे दुनिया में भारत की बदनामी और शर्मसारी हो रही है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।